हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट डिज़ायर्स फॉर यू। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके करंट डिज़ायर्स आप लोगों को लेकर क्या हैं, कैसी वो विश करते हैं आप लोगों को लेकर करंटली। चाहे आपका उनके साथ जैसा भी सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है, सेपरेशन है, लीस्ट कॉन्टैक्ट है, वट एवर द सिचुएशन बिटवीन यू एंड दिस पर्सन, सबके लिए रीडिंग ओपन है। आपका जेंडर कुछ भी है, मेल है या फीमेल है, या इस इंसान का मेल है या फीमेल है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। ठीक है, बट ये जनरल एनर्जी है, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपसे रेजोनेट हो, बट जितना आपसे रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना आपसे रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। वी हैव इट्स अफेयर। जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके करंट डिज़ायर्स क्या हैं आप लोगों को लेकर। वी हैव इट्स अ सेल्फ रिफ्लेक्शन, current desires, person on your mind. We have its a protection and we have its a boundaries. Right now for some of you, या तो ब्लॉक सिचुएशन चल रही है आपके और इनके बीच में, और इस पर्सन की डिज़ायर है कि किसी तरह से इस रिश्ते को बचा लिया जाए। यस, बिकॉज ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये इंसान जो भी है ये आपको खोने से डरते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन है। यस, नंबर्स की बात करूं यहाँ पे, सबसे पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ। नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट, 17 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 12 ये डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 24 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 44 कुछ लोगों की एज हो सकती है, 28, 26, 23 ये भी कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 88 मास्टर नंबर आप लोगों के लिए, मुझे कुछ लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों का ये जो है कनेक्शन आपका कर्मा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, दैट्स वाई एनर्जी दिख रही है आप लोग एक दूसरे को मिले हो। बट इस टाइम इस पर्सन की जो करंट डिज़ायर्स हैं वो है कि इस रिश्ते को बचा लिया जाए, बिकॉज ये इंसान किसी भी तरह से आपको खोना नहीं चाहते, इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते, बिकॉज इनको लगता है कि जैसे आपने यहाँ तो बाउंड्रीज़ बना ली हैं, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आपने इस इंसान को ब्लॉक किया हुआ है, और ये इंसान को डर है कि कहीं ये ना हो कि आपको हमेशा के लिए खो दें। ठीक है, बिकॉज इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप के साथ कनेक्शन जो है ना इस इंसान का प्रोटेक्टेड बन सकता है, ये आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आप इनको प्रोटेक्ट कर सकते हो। बिकॉज ऐसी एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन की डिज़ायर है कि आप इनको किसी तरह से प्रोटेक्ट करो, बिकॉज आपकी एक तरह से ऑरा में, आपकी एनर्जीज़ में ये इंसान अपने आप को बहुत ही प्रोटेक्टेड और बहुत सेफेस्ट महसूस करते हैं। दैट्स वाई इनकी डिज़ायर है कि आप इनको प्रोटेक्ट करो और इस इंसान को एक अच्छे वे में ट्रीट करो। बट उससे पहले इस इंसान को ऐसे लग रहा है कि आपके साथ ऑब्वियसली जो इस टाइम डिस्टेंस है या आपके दरमियान ब्लॉक सिचुएशन है, उस चीज़ को पहले रिलीज़ किया जाए। बिकॉज इनको ऐसे लगता है यहाँ तो आपने बाउंड्री बनाई हुई है, यहाँ फिर ये इंसान आपको इजीली रीच नहीं कर पा रहे, बट आपको रीच करना चाहते हैं। बिकॉज कुछ लोग डेफिनेटली एक दूसरे को आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हो कुछ लोग, बट इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन है। जैसे ये इंसान जो भी है आप लोगों की तरफ बहुत अट्रैक्ट हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। दैट्स वाई इनको, कुछ लोगों को तो ऐसे लगता है कि जैसे आप में अपना आप दिखता है, इसीलिए उनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत रिफ्लेक्ट कर रहे हो। दैट्स वाई वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको खुद अपना आप भी पसंद है और इसीलिए उनको आप भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। दैट्स वाई ये इंसान जो है वो आपके साथ रिश्ते को बचाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन की एनर्जी है। इंसान प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को, और स्पेशली आप लोगों को। यस, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपका फेयर का कि ये इंसान इस टाइम हो सकता है डर है। डर क्यों रहा है कि कहीं आपको खो ना दें, रिश्ता ना हमेशा हमेशा के लिए आपका इनके साथ ख़त्म हो जाए, तो उस चीज़ों को कहीं ना कहीं ये इंसान अब सॉल्व करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज अगर ये पर्सन जो है ना वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं बहुत ज़्यादा, इनको आपकी तरफ ऑब्वियसली जो है एक तरह से सडक्शन है, टेम्पटेशन है, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन की एनर्जी है। वी हैव द अनएक्सपेक्टेड एंड देन वी हैव इट्स अ सेल्फ लव। आप में से जो से लोग अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक एक्सट्रीम्स की एनर्जी है। इट मीन्स कि इस पर्सन की जो भी फील है, जो भी एनर्जीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो रही हैं, और ये पर्सन खुद को ऐसे लगता है रोक नहीं पा रहे। एंड दैट्स वाई ये इंटरकोर्स करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ, बिकॉज ये पर्सन बहुत अट्रैक्ट है आपकी तरफ। इस पर्सन को ऐसे फील होता है कि जैसे आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, इसीलिए इस पर्सन की डिज़ायर है कि आपके साथ ये पर्सन किसी ना किसी तरह से इंटीमेसी वाला कनेक्शन बनाए, बिकॉज यहाँ पे एक्सट्रीम्स की एनर्जी है। यस, लिटरली दिस पर्सन इज स्वेटिंग।
आप लोगों के साथ जब भी ये पर्सन की डिज़ायर जो चाहते हैं ना, उस एनर्जीज़ को जब महसूस करते हैं तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपने आप को स्वेटिंग में महसूस करते हैं कि बहुत पैशनेट है ये इंसान आपको लेकर। एक इंसान के अंदर फायर सी मुझे दिख रही है। यस, एंड विद द अनएक्सपेक्टेड मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन जो भी है ना, या तो आप लोगों से किसी भी किसी तरह का होता है ना कोई मोटिव या इंटेंशनली किसी के साथ जुड़ना, वो नहीं था। ये अनएक्सपेक्टेडली आपका कनेक्शन बना है इस इंसान के साथ, और ये पर्सन जो है इसको लगता है कि अनएक्सपेक्टेडली आपसे मिला है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके मिलने का या एक दूसरे के साथ किसी तरह से कनेक्शन में जाने का कोई ना कोई पीछे पर्पस है, और ये इसीलिए आपके साथ बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट वे में अपने डिज़ायर्स को भी पूरा करना चाह रहे हैं, और इस इंसान को आपसे प्यार भी है। यस, लेकिन ये सब कुछ जो है ये पर्सन और आपके बीच में एक अनएक्सपेक्टेड स्टार्ट हुआ है। किसी भी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन के साथ स्टार्ट नहीं हुआ कि इस इंसान का ना तो माइंड था आपके साथ किसी तरह का ऐसे लगाव अपने आप को लगाने का या फिर आपके साथ जुड़ने का। ये चीज़ें नेचुरली हुई हैं और इस इंसान ने किसी चीज़ को फोर्स नहीं किया। बट राइट नाउ डिज़ायर्स हैं आपके करीब आने की, जो कि नाइट टाइम ऐसे लगता है इस इंसान की डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में चले जाते हैं, जहाँ पे इनको आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। या सो 43 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, 44, 34, नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट, 77 एंड 88 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है गाइज यहाँ पे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ इंटरेस्टेड है और इंटरेस्टेड हैं आप लोगों के साथ एक कनेक्शन बनाने में, क्योंकि इस पर्सन की डिज़ायर है आप लोगों के करीब आने की। एंड ऐसे लग रहा है आप दोनों ही एक दूसरे के करीब आना चाहते हो, और ये पर्सन जानते हैं कि आपकी भी डिज़ायर है कि आप भी इनके करीब जाओ जिस तरह ये जाना चाहते हैं। आप दोनों की इस टाइम डिज़ायर है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी, आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, एंड यू बोथ गाइज वांट कि आप दोनों एक दूसरे के करीब जाओ, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है आप लोगों दोनों को एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने का। तो वो ये इंसान अपने डिज़ायर को पूरा करना चाहते हैं। यस, और ये पर्सन जो भी है ना वो किसी तरह से ये चाह रहे हैं कि चीज़ें अनएक्सपेक्टेड वे में ही अभी भी आपके साथ बन जाएं। फोर्स नहीं करना चाह रहा ये पर्सन, लेकिन डर ज़रूर है कि कहीं हमेशा हमेशा के लिए ये बाउंड्री रह ही ना जाए आपके बीच में, तो ये बाउंड्रीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है कुछ लोगों का गाइस, लेकिन इनकी डिज़ायर्स हैं आपके करीब आने की, बिकॉज ऑब्वियसली फील तो फील है, ये नेचुरल फीलिंग्स हैं जो इस इंसान को आपके लिए महसूस हो रही हैं। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। वी हैव इट्स 10 ऑफ स्वॉर्ड। यस, कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे टोटली ब्रेकअप हो चुका हुआ है, एंड हो चुका हुआ है इस कनेक्शन का, जिसको लेकर ये पर्सन काफ़ी पेन में है, काफ़ी सैड है, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि जैसे इन्होंने खुद सारी चीज़ें, हो सकता है कुछ लोगों ने खुद ही ख़राब की हैं और वो अपने आप को ही इस चीज़ का समझते हैं कि ब्लेम अपने आप को दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ लोगों की तरफ से इस इंसान ने हो सकता है आप लोगों को खुद ठुकराया है, ठीक है, और ये सब कुछ डिस्ट्रॉय किया है, ख़त्म किया है, इस कनेक्शन को रूइन किया है इस इंसान ने। एंड राइट नाउ ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मुझे अपसेट दिख रहे हैं। दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी इन देयर लाइफ। यस, एंड राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि किस तरह से जो है ये इस एंडिंग को जो है वो नई बिगनिंग में जो है वो कन्वर्ट करना है, क्योंकि इनके डिज़ायर्स यही हैं। वी हैव 5 ऑफ स्टाफ। पर्सन काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, आप लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट करके, आपके साथ इश्यूज़ करके क्रिएट, आपके साथ इस रिश्ते को ख़त्म करने के बाद ये इंसान काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है विद द दुनिया। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे ना इस इंसान की दुनिया आपके साथ ही शुरू है और आपके साथ ही ख़त्म है। तो अभी जो चीज़ें आपके बीच में चल रही हैं, इनको ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी ख़त्म हो चुकी हुई है, बट विद अ सेल्फ लव एंड दुनिया इनको ऐसा लगता है आप खुद से बहुत प्यार कर रहे हो, आप खुद में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप खुद पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो एंड अपनी लाइफ आप इंजॉय कर रहे हो। लेकिन ये इन्जॉयमेंट इस पर्सन की लाइफ में मिसिंग है, क्योंकि इनको लगता है कि जितना ज़्यादा आप खुश हो उतना ज़्यादा इस इंसान को टेंशन हो रही है। तो इसीलिए चीज़ों को आप ठीक करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें इन्होंने ख़त्म कर दी थी उस वजह से इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है, और ये डिज़ायर कर रहे हैं किसी तरह से दोबारा से आपके साथ अपनी लाइफ को इन्जॉय करने की। ये पर्सन इस पेन से फ्री होना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है आप फ्री हो चुके हो। यस, आपने अपने आप को इस पेन से
इस हर्टफुल एनर्जी से निकाल दिया है। यस, बिकॉज आप भी इस रिश्ते के ख़त्म होने पे या फिर जो भी आपके बीच में हुआ, कुछ लोगों ने हो सकता है आपको चीट भी किया हो विद अ 5 ऑफ स्टाफ एंड विद अ 10 ऑफ स्वॉर्ड। फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे चीटिंग भी दिख रही है। हो सकता है इस इंसान ने कुछ लोगों के इंटरफेरेंस में आके या फिर कुछ लोगों की बातों में आके आपसे झगड़ा किया और इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया है। तो अब ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं, काफ़ी अनहैप्पी हैं और वो सोच रहे हैं कि किसी तरह से अब आपके साथ दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट करें। इनकी डिज़ायर यही है चीज़ों को स्टार्ट करें, बट इनको यहाँ पे इस चीज़ की कंफर्मेशन है कि अब आप भी इनको रिजेक्ट कर दोगे जिस तरह से इन्होंने आपको रिजेक्ट किया। यस, बिकॉज ऐसे दिख रहा है कि ये पर्सन की डिज़ायर है कि ये भी अपनी लाइफ को एंजॉय करें, ये भी दुनिया को एक्सप्लोर करें, दुनिया में खुश रहें। बिकॉज ये पर्सन खुश नहीं है, बिकॉज इनको लगता है आप खुश हो, ये खुश नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपकी एंडिंग हो चुकी हुई है। यस, वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड। आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ ये इंसान आना चाहता है और ये बहुत ही पॉजिटिव जो है वो वे में आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं एंड ऑल्सो दे रियली वांट के किसी तरह से डिज़ायर कर रहे हैं कि चीज़ें आपके और इनके बीच में हील हो जाएं। बिकॉज विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड इनको पता है चीज़ें आपके दोनों के बीच में बहुत पेनफुल बन चुकी हुई हैं। बिकॉज ये जो कनेक्शन का आपका एंड हुआ है वो बहुत ही बुरे तरीके से पेनफुल वे में, एक हर्टफुल वे में एंड हुआ है। उसकी रीज़न बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं और बहुत सारे लोग इस वजह से आए हैं क्योंकि इस इंसान ने उनको अलाउ किया है और अब इस पेन से ये इंसान रिलीफ चाहते हैं। जो इनकी डिज़ायर है आपकी तरफ आगे बढ़ें और इस पेन को रिलीफ करें। बिकॉज मुझे दिख रहा है विद द वर्ल्ड कार्ड एंड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड आप दोनों के बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है या फिर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस जो चल रहा है, इस इंसान की डिज़ायर है इस डिस्टेंस को ख़त्म कर दिया जाए और आपकी तरफ आगे बढ़ा जाए और चीज़ों को हील किया जाए। बेसिकली ये पर्सन चीज़ों को काम डाउन करके फ़िक्स करना चाह रहे हैं। जिन लोगों के बीच में इस टाइम चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं या ख़त्म हो चुका है, टोटली एंड हो चुका है इस रिश्ते का, या लोगों की इंटरफेरेंस की वजह से या लोगों ने इस रिश्ते को जो भी बर्बाद किया है, डिस्ट्रॉय किया है, ये इंसान अब डिज़ायर कर रहे हैं इन चीज़ों को दोबारा से हील करें, दोबारा से अब आपके साथ एक हीलिंग कनेक्शन बनाएं। यस, वी हैव एस ऑफ कप्स। नया बिगनिंग करना चाह रहा है ये इंसान। इस पर्सन की डिज़ायर है रिश्ते को नए सिरे से स्टार्ट करें। बिकॉज ऐसे दिख रहा है विद द 7 ऑफ कॉइंस ये इंसान इंतज़ार कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली हैविंग अ पेशेंस। कि किस चीज़ का पेशेंस है कि किसी तरह से आपके साथ इस रिश्ते को स्टार्ट करें। बिकॉज ये इंसान जो भी है, इस पर्सन के इमोशंस काफ़ी हद तक ऐसे लग रहा है जैसे इंटेंस हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। दैट्स वाई एक न्यू इमोशनल रिलेशनशिप को ये पर्सन स्टार्ट करने की जो डिज़ायर है उसको पूरा करना चाहते हैं विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड आप लोगों की तरफ बढ़ के वेट कर रहा है ये पर्सन। ऐसे लग रहा है कुछ लोग तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को कि किसी तरह से आप दोनों के बीच में एक नया इमोशनल कनेक्शन बन जाए और आप भी इस इंसान को अपना इमोशनल एक अटैचमेंट शो करो जिससे ये इजीली आप लोगों के साथ इस रोमांटिक कनेक्शन को बना पाएँ। बिकॉज ये इंसान जो भी है आपको इमोशनल कनेक्शन की कमिटमेंट देने का वेट कर रहे हैं, जो इनकी डिज़ायर है उसको पूरा करने के लिए। फॉर सम ऑफ़ यू हो सकता है कुछ लोगों ने कोशिश किया ऑलरेडी लेकिन उनकी शायद कोशिश सक्सेसफुल नहीं हो पाई। बिकॉज ऑब्वियसली इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया या फिर किसी तरह से इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया है जो ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी इनको मिली हुई थी। और अब ये वेट कर रहे हैं पेशेंटली कि किसी तरह से नया शुरुआत हो जाए आपके और इनके बीच में। इस टाइम इस इंसान की मेजर डिज़ायर यही है कि रिश्ते को नए सिरे से स्टार्ट किया जाए। यस, क्योंकि ये आपको खोने का डर है इस इंसान के अंदर। या सो यहाँ पे नंबर 10, 1, 5, 4, 6, 7, 777 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 36, 31, 37, 35, 34 ये कुछ लोगों का एज भी हो सकता है। यस, सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख नहीं रहा वैसे अर्थ साइन, बट कुछ लोगों के हद तक दिख रहा है। बट यहाँ पे जो ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी है वो है सैगिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये स्टार साइन काफ़ी प्रोमिनेंट है। अदरवाइज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या कोई भी स्टार साइन हो सकता है इस इंसान का। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स, जान लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट डिज़ायर्स फॉर यू। क्या है उनके करंट डिज़ायर्स, जो भी पर्सन आपके माइंड में है। करंट डिज़ायर्स क्या हैं व्यूवर्स के माइंड में, जो पर्सन है उनके करंट डिज़ायर्स क्या हैं।
वी हैव इट्स अ फॉरगिवनेस, कुछ लोग डेफिनेटली डिज़ायर कर रहे हैं कि किसी तरह से आपसे माफ़ी मांगें और आप इनको माफ़ कर दो और इनके साथ काइंडनेस शो करो, बिकॉज ये इंसान दिख रहा है आपसे बातचीत करके आप लोगों को किसी तरह से कन्विंस करना चाह रहे हैं और आप लोगों से कन्फेशन करना चाह रहे हैं कि इन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया और उस चीज़ के लिए आप इनको माफ़ कर दो, और इनको लग रहा है माफ़ आप कर भी दोगे अगर ये आपसे माफ़ी मांगेंगे। 23 कुछ लोगों की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 5 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है, पाइसिस की एनर्जी दिख रही है, एंड वी हैव इट्स अ फिडेलिटी नंबर 4। ये माफ़ी मांगना चाह रहा है इंसान, बिकॉज गाइज ये जो भी इंसान है ना ये चाह रहे हैं कि आपको अपनी लॉयल्टी शो करें और लॉयल्टी शो करना चाहते हैं और आपसे माफ़ी मांग के आपको बताना चाहते हैं कि ये इंसान जो है वो आपके लिए सीरियस हैं, आपके साथ फेथफुल हैं, आप इन पे बिलीव करो, बिकॉज ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान की डिज़ायर है कि अगर ये आपको अपनी लॉयल्टी शो करेंगे तो आप इनको या इनसे आपसे माफ़ी मांगेंगे तो डेफ़िनेटली आप इनको सपोर्ट भी करोगे और इनकी चीज़ों को समझोगे, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है वो आपको डिवोशन शो करना चाहते हैं। और इस टाइम हर तरह से आप लोगों के साथ अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए, आपके साथ अलायंस बनाने के लिए, आप लोगों के साथ रिश्ता सही बनाने के लिए आप लोगों को एक अच्छा अपना बिहेवियर जो है वो शो करना चाहते हैं, जिससे इनको लगता है कि आपके साथ रिश्ता बनने में एक तरह से चीज़ें आसान हो सकती हैं। सो ये पर्सन की डिज़ायर है आपको लॉयल्टी शो करें और आप लोगों के साथ जो है वो माफ़ी मांग के चीज़ों को फिक्स करें बेसिकली। कुछ लोगों ने हो सकता है आपके नेम का पेंडेंट बनाया हुआ है या फिर आपके और अपने नेम के फर्स्ट लेटर का कुछ ना कुछ इनके पास है, चाहे रिंग है या फिर किसी तरह से कोई कॉइन हो सकता है, ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। बट ऐसे लग रहा है कि ये इंसान जो भी है ना, इस पर्सन की डिज़ायर है कि आप इनको एक चांस दो, यस, और ये आपकी तरफ आने का वेट कर रहे हैं और ऑल्सो दिख रहा है कि ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ भी कर दो। बिकॉज़ इनको लग रहा है शायद आप ना इनकी तरफ ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, एक तरह से डिसइंटरेस्ट शो कर रहे हो। नंबर 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, डबल 4 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है, नीचे भी मैंने आपको बताया था डबल 4 है, तो आप दोनों की एज सेम भी हो सकती है 44। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट डिज़ायर्स। वी हैव इट्स अ हार्मनी 28 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नंबर 15 एंड 14 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 28 है कंप्लीशन की एनर्जी है, तो ये इंसान डेफिनेटली इनकी डिज़ायर है कि किसी तरह से आपके और इनके बीच में हार्मनियस कनेक्शन बन जाए, लेकिन उससे पहले इनको लगता है आपसे माफ़ी मांग के चीज़ों को ठीक करना है और अपनी ये डिज़ायर्स पूरी तभी हो सकती हैं इस इंसान की आप लोगों के साथ इंटरकोर्स, जैसे मैंने आपको बताया नीचे एक्सट्रीम की एनर्जी थी, अट्रैक्शन की एनर्जी थी, ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड है और इनको लगता है कि इनकी डिज़ायर्स तभी पूरी हो पाएंगी जब ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे और चीज़ें बैलेंस भी तभी हो पाएंगी। बिकॉज राइट नाउ विद द नॉस्टैल्जी ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपका और इनका जो भी एक दूसरे के साथ टाइम गुजरा है ये पर्सन को वो टाइम याद आता है, इसीलिए ये दोबारा से उन मेमोरीज़ को बनाना चाहते हैं, एक अच्छी यादें आपके साथ जो है वो बनाना चाहता है ये इंसान, बिकॉज दिख रहा है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक है ना जैसे फिज़िकली सेक्चुअली अट्रैक्ट होना, वो इस इंसान के अंदर है, ये आपको याद कर रहे हैं और ये इंसान ऐसा लग रहा है इस इंसान की डिज़ायर है कि जिस तरह से पास्ट में आप लोगों के साथ कभी अच्छा कनेक्शन था उसी कनेक्शन को आप दोबारा से मेंटेन करें, उसको जैसा था उस तरह से ही एफर्ट करें और रिश्ता उसी नौयत पे उसी बेस पे बनाए ये इंसान आपके साथ। 26 कुछ लोगों की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यस, 888 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है कुछ लोगों की साइड से। लेट्स सी मोर, वन मोर कार्ड, पर्सन ऑन योर माइंड देयर करंट डिज़ायर्स फॉर यू, क्या है व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके करंट डिज़ायर्स। काफ़ी कार्ड है, आई डोंट वांट इट, वन मोर कार्ड, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट डिज़ायर्स। वी हैव इट्स अ डिस्कवरी नंबर 10, ये डेफिनेटली आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे इस इंसान की डिज़ायर है आपके साथ एक तो आई कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं एंड सेकंड थिंग दिस पर्सन रियली वांट टू टॉक टू यू वन ऑन वन, बात करना चाहते हैं, बिकॉज ऐसे लग रहा है कि जैसे इस इंसान की डिज़ायर है आपके साथ टाइम स्पेंड करें, आप लोगों को अंडरस्टैंड करें, चाहे आप लोग एक तरह से वर्बली कम्युनिकेट ना करो बट एक दूसरे को फिज़िकली जो है वो किसी तरह से आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जो है एक दूसरे को समझो, ये समझना चाहते हैं आई कॉन्टैक्ट करके, यस, और दोबारा से चीज़ों को फिक्स करना चाहता है। 10 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दिस वन इज़ ऑल्सो 10, सो 11 नंबर मुझे कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है।
वी हैव इट्स ऑफ फीलिंग्स, ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाह रहे हैं। इस इंसान की डिज़ायर है कि जो भी आपके लिए ट्रूली महसूस कर रहे हैं, ट्रूली फ़ील कर रहे हैं, वो आपको एक्सप्रेस करें, आपको बताएं कि ये आपके लिए कैसा महसूस करते हैं, और आपको इसके बारे में आइडिया हो कि ये इंसान जेन्युइनली आपके साथ सीरियस हैं और आगे रिश्ता आपके साथ बनाना चाहते हैं। लेकिन माफ़ी मांगना सबसे पहले इस इंसान की प्रायोरिटी दिख रही है अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। यस, सो यहाँ पे 555 की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है कुछ लोगों की साइड से। पाइसिस कैंसर की एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग दिख रही है गाइस यहाँ पे। टॉरस, लियो एंड जेमिनाई भी स्टार साइन यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहा है, एंड पाइसिस एंड कैंसर की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी सारे स्टार साइन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।